डियर व्यूअर्स, अब मैं आपको आगे के कुछ प्रीपोजिशन बताने जा रहा हूँ। अब हम बताएंगे बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ये समझेंगे। बिसाइड जो का मतलब होता है पास या बगल में या पास में, यानी बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ यानी पास में। इसके अलावा बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू यानी अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू। अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, वह अपनी माता के पास बैठी हुई थी। शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर। इसके बाद हम देखेंगे बिसाइड्स का एग्जाम्पल। ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन बिसाइड्स अ कॉपी, यानी उसने कॉपी के अतिरिक्त एक कलम भी मुझे दिया है। उसने एक कॉपी के अतिरिक्त मुझे एक कलम भी दिया, यानी इसमें एडिशन का भाव पा रहा है कि उसने कॉपी के अतिरिक्त एक कलम भी दिया। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया, बिसाइड से कॉपी, कॉपी के अतिरिक्त, कॉपी के अतिरिक्त उसने मुझे एक कलम भी दिया। इस तरह ये एडिशन का शो करता है। अगर कभी कभी इनमें हमें बिसाइड्स और एक्सेप्ट में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है, तो एक्सेप्ट जो होता है उसमें नेगेटिव, यानी उसमें कमी का भाव प्रकट होता है, जबकि बिसाइड्स में एक कोई चीज ऐड हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक्सेप्ट का भी देख लेते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सीता ऑल वर प्रेजेंट इन द पार्टी। इसका जो सेंस आ रहा है कि सीता के अतिरिक्त या अलावा ऑल वर प्रेजेंट इन द पार्टी, सभी पार्टी में मौजूद थे। यानी ये क्या कहते हैं, इसमें जो होता है सब्ट्रैक्शन का भाव आता है, सब्ट्रैक्शन यानी कमी का। लेकिन बिसाइड्स में एडिशन का सेंस आता है, कोई चीज़ जुड़ रही है। उसने मुझे कॉपी के अतिरिक्त एक कलम भी दिया, यानी इसमें ऐड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट सीता, सीता के अलावा ऑल वर प्रेजेंट इन द पार्टी, पार्टी में सभी मौजूद थे। इस तरह इसमें कमी का भाव प्रकट होता है। इस तरह हमने ये देखा बिसाइड और बिसाइड्स का डिफरेंस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट बाय और विद। बाय का प्रयोग कहाँ होता है? फॉर एजेंट। बाय का जो प्रयोग होता है फॉर एजेंट, जब कोई काम किसी के द्वारा कराया जाए तो वो फॉर एजेंट के लिए। और विद जो होता है फॉर इंस्ट्रूमेंट, कोई यंत्र से कोई काम जिससे किया जा रहा है तो उसके लिए विद का प्रयोग किया जाता है। अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। रावण was killed by Ram with an arrow, with an arrow। रावण was killed by Ram with an arrow। हमने देखा यहाँ पर बाय का प्रयोग हुआ है, किसके द्वारा मारा गया? एजेंट क्या थे? राम, यानी राम ने उनको, रावण को मारा था। लेकिन किससे मारा था? एक किस इंस्ट्रूमेंट से? यानी इसके लिए आएगा विद, इंस्ट्रूमेंट के लिए विद आता है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है और ये एजेंट। इस तरह हमने बाय और विद का प्रयोग देखा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह और
एट और इन का प्रयोग अब हम देखेंगे। एट और इन। एट का प्रयोग जो होता है फॉर स्मॉल प्लेसेस, जबकि इन का प्रयोग होता है फॉर बिगर प्लेसेस। फॉर स्मॉलर प्लेसेस। और इनका जो प्रयोग होता है फॉर बिगर प्लेसेस। बड़े स्थानों के लिए इन आता है और छोटे स्थानों के लिए एट आता है। अब हम इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही लिव्स एट गणेश नगर। ही लिव्स एट गणेश नगर। अब गणेश नगर एक छोटा प्लेस है, इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग किया गया है। ही लिव्स एट गणेश नगर इन बरेली। अब ये गणेश नगर कहाँ है? बरेली में, तो ये बड़ा प्लेस हो गया, तो यहाँ पर इन आएगा। बड़े प्लेस के लिए इन और छोटे स्थान के लिए एट आता है। इस तरह हमने एट और इन का डिफरेंस समझा। एट का प्रयोग हमने बताया छोटे स्थान के लिए होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। कभी कभी एट का प्रयोग बड़े स्थान के लिए भी हो जाता है, लेकिन जब कोई थोड़े समय के लिए ठहरता हो। तो हम इसका एक्सेप्शन देख लेते हैं। while going to Mumbai, he will stay at Pune for 3 days। यहाँ पर हमने देखा पुणे एक बड़ा स्थान था, लेकिन फिर भी हमने यहाँ एट का प्रयोग किया, क्योंकि वो 3 दिन के लिए वहाँ ठहरेगा। जब कोई शॉर्ट टाइम के लिए कहीं पर ठहरता है, तब हम बड़े प्लेस के लिए भी एट का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन जनरली छोटे स्थान के लिए एट आता है और बड़े स्थान के लिए इन आता है। अब हम देखेंगे इन और विद इन का प्रयोग। इन और विद इन। इन कहाँ आता है? आफ्टर द फिनिश ऑफ टाइम। आफ्टर द फिनिश ऑफ टाइम। जबकि विद इन आता है बिफोर द फिनिश ऑफ टाइम। इस तरह हमने देखा इन जो आएगा आफ्टर द फिनिश ऑफ टाइम, बिफोर आएगा विद इन आएगा बिफोर द फिनिश ऑफ टाइम। इस तरह हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शैल बी बैक इन अ वीक। आई शैल बी बैक इन अ वीक, यानी इसका मतलब मैं 1 सप्ताह में आऊँगा, यानी 1 सप्ताह के एंड में आऊँगा, यानी आफ्टर द फिनिश ऑफ टाइम्स, यानी टाइम के फिनिश होने के टाइम के बाद, यानी आई शैल बी बैक इन अ वीक। 1 सप्ताह में आऊँगा, यानी 1 सप्ताह के लास्ट में आएगा, एंड जब आफ्टर आएगा बाद में आएगा। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शैल डू इट विद इन अ वीक। इसका मतलब मैं 1 सप्ताह में यह कर लूँगा, यानी कोई काम है या कोई टास्क है, आई शैल डू इट, मैं ये कर लूँगा विद इन अ वीक, 1 सप्ताह के अंदर या भीतर। बिफोर यानी पहले, 1 सप्ताह के भीतर ही मैं वो काम कर लूँगा, लेकिन वो फिनिशिंग टाइम आफ्टर टाइम दिखा रहा है। आई शैल बी बैक इन अ वीक, मैं 1 सप्ताह में आऊँगा, यानी लास्ट में आएगा, जबकि एंड में आएगा आफ्टर। लेकिन आई शैल डू इट विद इन अ वीक, मैं यह 1 सप्ताह के अंदर कर लूँगा, तो वो बिफोर द फिनिश ऑफ टाइम को शो कर रहा है। इस तरह हमने ये प्रीपोजिशन समझा। आई होप समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे वो भी नॉलेज गेन कर सकें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो और अपने ग्रामर इंग्लिश ग्रामर को आप इम्प्रूव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।